Hello, good morning, dear students. Welcome to DS EJ home classes. Today we are going to take one more important topic from class 8th geography. In previous video we discussed about land as a resource. आज हम करेंगे डिस्कस सॉइल एज अ रिसोर्स. ठीक है, तो व्हाट इज सॉइल? जो सॉइल है हम किसको बोलते हैं? कल हमने पढ़ा था लैंड, तो आज हमने पढ़ा सॉइल. तो सॉइल किसको बोलते हैं? मिट्टी को. ठीक है, अब ये मिट्टी क्या है? व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑन अर्थ सरफेस विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. तो जो पतली लेयर जो होती है हमारे लैंड के सबसे ऊपर वाली, जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, उसी को हम सॉइल बोलते हैं. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉइल, लैंड एंड सॉइल? तो अगर हमें बोलें लैंड और सॉइल में क्या फ़र्क है, तो लैंड वो हर जगह, चाहे पहाड़ है जहाँ पर भी हम पेड़ रख सके तो वो क्या है? लैंड है. ठीक है, माउंटेन है तो वो भी लैंड है. ठीक है, सारा डेजर्ट है तो वो भी लैंड है. ठीक है, तो अब ये सॉइल किसको बोलते हैं? सॉइल हो गया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये सॉइल किसको हम बोलते हैं और ये कैसे पैदा होती है. हाउ दिस सॉइल इज फॉर्म, व्हाट इज वेदरिंग. ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे थ्रू पिक्स, कि ये सॉइल कैसे बनती है, जिसके ऊपर हमने अभी बोला जिसके ऊपर फसल पैदा होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं. यानी जो जो ग्रास पैदा होगी, ग्रीन जो हमारी वेजिटेबल्स पैदा होंगी, जो भी ग्रीन वेजिटेशन पैदा होगी तो वो सॉइल के ऊपर पैदा होगी. अगर सॉइल नहीं होगी तो ये चीज़ें ग्रीन वेजिटेशन नहीं पैदा हो सकती. ठीक है, तो ये सॉइल कैसे बनती है और वेदरिंग और ये समझना बड़ा दोनों इंटर रिलेटेड हैं. तभी मैंने लिखा है कि व्हाट इज वेदरिंग. तो अर्थ जो है मिलियन ऑफ ईयर्स एगो जो थी, बिल्कुल चट्टान थी. सिर्फ पहाड़, चट्टाने इसके ऊपर थी, रॉक्स इसके ऊपर थी. और फिर क्या हुआ? एक्शन ऑफ रेन, फ्रॉस्ट, हीट एंड विंड ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. तो चाहे बारिश हुई, बर्फबारी हुई, या गर्मी हुई, या तूफान आंधी चली, और इससे क्या हुआ? ये रॉक्स जो है टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई. यानी बड़ी बड़ी रॉक्स थी, टूटकर छोटे टुकड़ों में बंट गई. और जब जैसे कई लाख साल तक जब ये और इसमें चेंजेस आती रही, वेदरिंग होती रही, गर्मी, बारिश, बर्फ, आंधी तूफान चलता रहा, तो ये रॉक्स और छोटी होती गई, और छोटी होती गई, और छोटी होते होते स्लाउली ग्रीन मॉस एंड टिनी प्लांट्स ग्रू. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? ग्रीन एक सब्ज परत हमारी इन रॉक्स के ऊपर बननी शुरू हो गई, और छोटे छोटे प्लांट्स जो इनके ऊपर पैदा होने, ग्रो करने शुरू हो गए, और आखिरकार एक सॉइल पैदा हो गई. एक ग्रीन जो है लेयर पैदा होने लगी, एक ग्रीन ग्रास जो है पैदा होने लगी इसके, या ग्रीन हर्ब्स, छोटे प्लांट्स पैदा होने लगे इसके ऊपर. तो वो कैसे पैदा हुए, वो कैसे पॉसिबल था? जब ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हुई. तो जब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल नहीं थी तो कोई भी ग्रीन वेजिटेशन हमारी धरती के ऊपर नहीं थी. ठीक है, हाउ इज सॉइल मेड अप ऑफ. तो सेम वैसा ही क्वेश्चन जो पीछे वाला था उसी को थोड़ा, कि ये किस चीज की बनी हुई होती है इस सॉइल में, और क्या क्या चीजें मिक्स होता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस, जो ग्रीनी सबस्टेंस ऊपर से हमारे होती है, कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. ठीक है, अब जो सॉइल की डेफिनेशन क्या आ गई? द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सबस्टेंस covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil फर्टाइल. अब क्या होता है, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने बोला. एक तो ऑर्गेनिक मैटर, एक आ गया मिनरल्स, एक आ गई वेदर्ड रॉक्स. अब ये वेदर्ड रॉक्स क्या बोला? अभी हमने जो बोला वेदर्ड रॉक्स यानी जो मौसम से चट्टाने टूटती हैं, यानी मौसम से जो चट्टानों में बदलाव आता है, चाहे वो गर्मी से आए, बारिश से आए, बर्फ से आए, आंधी तूफान से आए. ठीक है, उसके बाद एक ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें मिक्स होता है. ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? चाहे काऊ का मैन्योर आ गया, चाहे आप जो एनिमल्स बैठते हैं, चाहे इंसान, चाहे कोई भी
जो लिविंग थिंग्स है जो अपनी गंध डालते हैं वो इस मिट्टी के ऊपर रहती है। और जो जो प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं अपनी घास डाल देते हैं, अपने पत्ते डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इस मिट्टी के ऊपर एक खाद जैसी ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है। दूसरी चीज क्या रहती है, तीसरी चीज क्या रहती है, मिनरल्स। मिनरल्स में क्या रहता है, चाहे नाइट्रोजन आ गया, पोटाश आ गया, फास्फोरस आ गया, ठीक है, एल्कालिज आ गया, आयरन ऑक्साइड आ गया, लाइम आ गया, और भी बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं हमारी अलग अलग जगह पर, अलग अलग ट्रॉपिग्राफी पे अलग अलग किस्म के मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर जो हैं, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो सॉइल बननी शुरू हो जाती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स ये दोनों किससे मिक्स होते हैं, वेदरिंग की वजह से। वेदरिंग मतलब जब ये मौसम तब्दील होता है उसकी वजह से। ये जो सॉइल है इसकी चार मतलब पोजीशंस दिखाई गई है। जो सबसे नीचे आती है इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक, यानी जो असली ओरिजिनल इसकी चट्टान होती है, यानी जो इसका पेरेंट होता है, जहां से ये मिट्टी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें, अगर आप डेक्कन प्लेटो पे देखें, वहां पर क्योंकि इग्नियस रॉक्स होती हैं इसलिए वहां पर ब्लैक सॉइल ज्यादा पाई जाती है। जब ये इग्नियस रॉक्स को वेदरिंग शुरू हो जाती है, वेदर्ड रॉक मटेरियल क्या, ये मौसम से जब ये टूटनी शुरू हो जाती है तो ये इनके अंदर ब्रेकअप आ जाता है। जब ये और कई साल इसमें लगते हैं तो फिर क्या होता है कि ये मिट्टी जो है टूटकर और छोटे टुकड़ों में, सैंड में, सिल्ट में और क्ले में तब्दील हो जाती है। और ये मिट्टी जो है, यही सैंड, सिल्ट और क्ले जो है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमने बोला, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदरिंग की वजह से जो है टॉप सॉइल, इसके ऊपर वाली जो सॉइल है, ह्यूमस, जहां पर वेजिटेशन, जहां पर ये ग्रीन ग्रास, ग्रीन वेजिटेशन बननी शुरू हो जाती है, तो ये आती है इसकी टॉप मोस्ट लेयर। तो 4 लेयर्स आ गई, पेरेंट रॉक, वेदर्ड रॉक, सब सॉइल, टॉप सॉइल। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें, इसको यहाँ पर एक पिक ली गई है काट के, ये नीचे वाला जो सी हॉरिजन आ गया, ये आ गया पेरेंट रॉक हमारे लिए। ठीक है, और फिर आ गया बी हॉरिजन में आ गया आपका वेदर्ड रॉक मटेरियल। तो और ए हॉरिजन में क्या आ गया, सब सॉइल, फिर आ गया टॉप सॉइल। सब सॉइल और टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल आ गया वो वाली जगह जहां पर हमारी फसल बनती है। ठीक है, अगर हम मिट्टी को खोदना नीचे शुरू करेंगे तो उसका मतलब ऊपर वाली जो परत होगी वो नरम मिट्टी होगी, जितना नीचे जाएंगे उतनी सख्त मिट्टी आएगी, कंकर आएंगे और नीचे बड़े चट्टान भी आ सकती है। ठीक है, अब वेदर्ड रॉक्स क्या होती हैं, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर। जो हमने पीछे पढ़ा वेदर्ड रॉक्स की, जब ये रॉक्स होती हैं तो जब ये टेम्परेचर या बारिश की वजह से ये टूटकर टुकड़ों में तब्दील हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम वेदर्ड रॉक्स। तो यहां पर हमने क्या बोला, सॉइल फॉर्मेशन में वेदरिंग रॉक, डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर, ये सब मिलकर जो है एक सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, वेदर्ड रॉक आ गया बारिश से जो टूटते हैं, डिकेइंग प्लांट जो गले सड़े प्लांट्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं, या एनिमल मैटर जो भी होता है जो इस मिट्टी के ऊपर पड़ता है, वो इस सॉइल को बनाने में, ये ऊपर वाली मिट्टी जहां पर आपको ग्रीन वेजिटेशन मिलती है उसको बनाने में मदद करती है। अगर आप देखें पेरेंट मटेरियल, यंग मटेरियल, मेच्योर सॉइल, ओल्ड सॉइल, उसका मतलब क्या कि इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स फॉर जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल टू फॉर्म। 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनाने में 600 से 700 साल तक लग सकते हैं। 600 से 700, 200 से, यानी डिपेंड करता है कि वहां पर कैसा क्लाइमेट, वो बाकी चीजें हैं। तो यानी 100 साल, 200 साल, 300, 400 साल भी लग सकते हैं सॉइल, 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनाने में। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल में मतलब क्या आ गया, जो जहां पर अभी ये ओरिजिनल चट्टान है, यहां पर अभी वेदरिंग नहीं हुई है। यंग सॉइल में क्या हो गया कि यहां पर वेदरिंग शुरू हो गई, यहां पर बारिश से, टेम्परेचर से ये टूटनी शुरू हो गई। मैच्योर सॉइल में क्या आ गया कि यहां पर इसके साथ मिनरल्स मिक्स होने लगे। और ओल्ड सॉइल में क्या आ गया, यहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स, जो वेस्ट है,
वो सारा मिक्स होके एक सॉइल तैयार होगी। और ओल्ड सॉइल ऐसी सॉइल है जहां पर प्लांट बनना शुरू हो गया। अगर आप देखें, ना पेरेंट मटेरियल में, ना यंग सॉइल में, ना मेच्योर सॉइल में प्लांट बन पाता है, ओल्ड सॉइल में ही अच्छी तरीके से प्लांट बन सकता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द nature of the parent rock and climatic factors. Other factors are the topography, role of organic material, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. जैसे हमने बोला कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे शुरू होती है? एक तो पेरेंट रॉक, जैसे हमने बोला कि वो किस किस्म की रॉक होगी। जैसे वहां पर एलोवाइल सॉइल जो है उसके लिए अलग उसकी पेरेंट रॉक अलग होगी, रेड सॉइल की पेरेंट रॉक अलग होगी, ब्लैक सॉइल की पेरेंट रॉक अलग होगी, ठीक है, लेटराइट की अलग होगी। तो वो लेटराइट सॉइल क्यों बनी है? क्योंकि उसकी जो पेरेंट रॉक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरे भी फैक्टर इसमें अफेक्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम टेकन। इन सब को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे सॉइल को 5 चीजें यहां पर खास बताई गई: पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फोना, क्लाइमेट एंड टाइम। तो पेरेंट रॉक क्या होता है? इससे इसका जो टेक्सचर, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ब्लैक उसके अंदर कैसी फसल बनेगी वो डिपेंड करेगी इसकी पेरेंट रॉक कैसी है। रिलीफ क्या होता है? अल्टीट्यूड ऑफ स्लोप, कि वहां पर कैसी स्लोप में, प्लेन में है कि स्लोप में ये है। फ्लोरा और फोना हो गया कि वहां के ऊपर, वहां के आसपास में कैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। क्लाइमेट हो गया कि वो ह्यूमिड रीजन पे है, हॉट रीजन पे है, या आप देखें नॉर्थ पोल पे है, साउथ पोल पे है, इक्वेटर पे है। तो अलग अलग टेम्परेचर भी मैटर करता है। उसके बाद टाइम, कि जितना टाइम ज़्यादा होगा, जैसे हमने बोला कि थिकनेस ऑफ सॉइल जो है, सॉइल की जो मोटाई होती है वो डिपेंड करती है कितने साल ये पुरानी है। जितने साल ज़्यादा पुरानी उतनी मोटी सॉइल। तो एक एक करके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सॉइल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पेरेंट सॉइल। जैसे बसाल्ट से जो है ब्लैक सॉइल पैदा होती है, क्योंकि ब्लैक सॉइल का जो पेरेंट रॉक है वो बसाल्ट है, और इसलिए इसकी जो ऊपर सॉइल बनेगी वो एलुवाइल सॉइल नहीं बनेगी। कौन सी सॉइल बनेगी? ब्लैक सॉइल बनेगी। तो ये आ गया एक कि पेरेंट सॉइल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज रिलीफ हमने क्या बोला था? जितना अल्टीट्यूड पे होगा। अल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर आपकी, देखिए, अगर आपकी जो लैंड है, जो सरफेस है वो प्लेन है, तो उससे क्या होगा? नेचुरली जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो वहीं पे जमा रहेगा, ठीक है। और बारिश भी आएगी, वहीं पे पानी जाएगा, वहीं पे ऑर्गेनिक मटेरियल भी रहेगा, मिनरल्स भी वहीं पे रहेंगे। अगर ये जो आपकी जो एरिया है, वो जो आपका टोपोग्राफी है, अगर ऐसे अल्टीट्यूड में रहेगी, ऐसे स्लोप में रहेगी, तो नेचरली क्या होगा? द सॉइल एंड स्टीप स्लोप्स मे नॉट बी वेरी थिक। तो ऐसी जगह पर, यानी जैसे माउंटेनियस जो रॉक्स होती हैं, जो माउंटेनियस वहां पर एरियाज होते हैं, माउंटेन वाले एरिया होते हैं, वहां पर जो सॉइल की जो परत है वो मोटी नहीं होगी, वो पतली होगी, क्योंकि वहां पर वो बारिश के साथ, जब बारिश या रेनफॉल आता है, रेन वॉश की वजह से वो सारी मिट्टी उड़ के चले जाती है, तो वहां की जो मोटाई कम होगी, ठीक है। तो एक और चीज, जैसे हमने बोला था फ्लोरा एंड फोना, कि वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास पे, फ्लोरा क्या होता है? जो प्लांट से रिलेटेड होता है, फोना क्या होता है? एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्लोरा और फोना कैसा है, तो वो भी मैटर करता है आपकी सॉइल में बनने के, फॉर्मेशन ऑफ आपकी सॉइल में, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम, यानी कि जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ज्यादा मोटी जो है इसकी सॉइल फॉर्मेशन सॉइल होगी, ठीक है। कम टाइम में तो छोटी, जैसे 100 ईयर होगा तो 1 सेंटीमीटर होगा, 200 ईयर पुरानी होगी तो 2 सेंटीमीटर तक हो जाएगी, 300 साल की होगी तो 3 सेंटीमीटर तक इसकी सॉइल फॉर्मेशन मोटी होगी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया? वेदरिंग जो हमने पीछे डिस्कस किया कि किस तरीके से वेदरिंग इफेक्ट करती है किसको? सॉइल फॉर्मेशन में, जिसमें रेन आ गया, फ्रॉस्ट आ गया, हीट आ गया, विंड आ गई, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन, और इसका जो सॉइल जो है इसको कौन नुकसान पहुंचाता है और इसको कैसे हम बचा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।